स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट। इसमें कंसोल एप्लीकेशन सी शॉप में। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से हम करेंगे। यहाँ से हम प्रोजेक्ट को ओपन भी कर सकते हैं। और ये हमारे रिसेंट जो हमने प्रोजेक्ट ओपन किए थे ये वो उसकी लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पर हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लेंगे कंसोल एप्लीकेशन और ये हमारा सॉल्यूशन नेम है और ये हमारा प्रोजेक्ट नेम है। ये लोकेशन बता रहा है यहाँ पे कि जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट सेव होगा। तो यहाँ से मैं कंसोल एप्लीकेशन को जब सिलेक्ट करूँगा तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि लैंग्वेज हमारी यहाँ से जो टेम्पलेट है विजुअल सी शार्प सिलेक्ट होना चाहिए लाजिम। तो हम यहाँ पर इसको ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं इसको जूम करने लगा हूँ 150। हम इसका जूम सेट कर लेते हैं। ये हमारा आ गया मेन प्रोग्राम, मेन फंक्शन आ गया। हमने जितना भी कोड करना है सारे का सारा हमने इस मेन फंक्शन के अंदर करना है। तो सी शॉप के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम और ये एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया नेम के नाम से। अभी हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और यहाँ पर इसको असाइन कर देंगे कोई भी वैल्यू। यहाँ तक ये हमारी वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है तो हमारे पास एक क्लास है कंसोल और उसके अंदर एक फंक्शन है राइट लाइन और ये फंक्शन ब्रैकेट है। ये हमने कमांड एंड कर दी। इस फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम स्क्रीन को रोकने के लिए अगेन कंसोल क्लास को यूज करेंगे और उसका एक फंक्शन है रीड लाइन। ये हमारी कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करेगा, ये हमें आउटपुट देगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्क्रीन को रोकने के लिए F5 करके भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से भी इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। ये आपको ये हमारी आउटपुट नज़र आ रही है। यहाँ पर ये देखें हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर यहाँ पे ब्लिंक ना करे, ये जहाँ पर मेरे वेरिएबल की आउटपुट आ रही है उसके फ़ौरन बाद ये कर्सर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं राइट लाइन की बजाय दूसरा फंक्शन हमारे पास मौजूद है, ये मैंने डबल स्लैश लगा दिए, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब दोबारा मैं लिखूँगा कंसोल डॉट राइट और ये नेम वेरिएबल जो कि हमने स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर किया था। ये मैं दोबारा इस फंक्शन को स्टार्ट करता हूँ, सॉरी प्रोग्राम को। ये देखें ये अली नाम के बाद हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कंसोल डॉट राइट लाइन और राइट का डिफरेंस क्या है। अब इस कोड को मैं सारे के सारे कोड को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का। इंटीजर वैल्यू के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। लास्ट टाइम जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था तो उसको हमने जब वैल्यू दी थी तो नेक्स्ट लाइन में जाके दी थी, यानी कि यहाँ पर उसको एंड ऑफ स्टेटमेंट दे दी थी, फिर वेरिएबल का नाम लिखा था, यहाँ पर हमने उसको वैल्यू सेट की थी। आप ऐसे भी कर सकते हो और सेम लाइन के अंदर भी काम कर सकते हो, यानी कि मैं यहीं पर उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ, कोई भी वैल्यू मैंने इसको दे दी। अब यहाँ पर दोबारा मैं कंसोल क्लास जो हमारे पास अवेलेबल है सी शॉप के अंदर उसका अगेन राइट के नाम से फंक्शन
कॉल करवाता हूँ और ये हमारा वेरिएबल है। ये दोबारा हमें क्या करेगा, राइट लाइन का फंक्शन सॉरी राइट का फंक्शन ये हमें इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है उसकी आउटपुट हमें स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। यहाँ तक तो हमने देखा स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ काम करके और इंटीजर वेरिएबल के साथ काम करके। अब हम ये देखते हैं कि इसके साथ अगर हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो या किसी भी वेरिएबल के साथ कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। यहीं पर मैं डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख देता हूँ। ये मैंने मैसेज लिखा और यहाँ पर कॉन्केट करने के लिए यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज होगा, मीन दैट ये हमारी स्ट्रिंग एज इट ऐसे ही स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी और उसके साथ इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कॉन्केट होके हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। ये हमारा आउटपुट आ गई। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, अगेन नेम, और हम एंड यूज़र से यानी कि एज अ डेवलपर मैं इसको वैल्यू नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इसको वैल्यू असाइन करे। तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज शो करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर, कंसोल डॉट राइट प्लीज टाइप यूर नेम। ये मैंने एक मैसेज लिखा। अब नेम इज इक्वल टू मैं एक कंसोल क्लास का अगेन फंक्शन यूज करूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, और इस लाइन के अंदर मैं दोबारा इसकी आउटपुट शो करवा देता हूँ। यहाँ एक मैसेज शो करवा देते हैं, यूर नेम इज कॉन्केट करवा दिया हमने नेम पे। मेरा तो ख्याल है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सेकंड लाइन के अंदर मैंने एक मैसेज शो करवाया है स्क्रीन के ऊपर राइट फंक्शन के अंदर, और थर्ड लाइन में हम क्या कर रहे हैं, नेम वेरिएबल को इक्वल कर दिया कंसोल डॉट रीड लाइन के। अब होगा क्या, यहाँ पर हमारा कंपाइलर रुक जाएगा, स्टे करेगा। जब हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, देन कंपाइलर इस लाइन पे आएगा, आपका मैसेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा और उसके साथ इस नेम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो कॉन्केट होके स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख लेता हूँ, ये आपकी आउटपुट आ गया। इसको थोड़ा सा और फ्रेंडली बनाने के लिए हम यहाँ पर एक मैसेज और शो करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैसेज शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर अब ये जो खाली मैंने कंसोल क्लास यूज़ करते हुए राइट लाइन का फंक्शन कॉल करवाया और इसके अंदर मैंने कोई वेरिएबल की आउटपुट नहीं ले रहा, कोई मैसेज नहीं शो करवा रहा। अगर मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक लाइन की हमें स्पेस मिल जाएगी। कंपाइलर जब ये नाम शो करेगा, यानी कि ये मैसेज शो करेगा, फिर उसके साथ कॉन्केट करवाएगा एक नेम वेरिएबल की वैल्यू, उसके बाद एक लाइन की स्पेस हमें देगा और उसके बाद ये मैसेज शो होगा। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पर आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको इनपुट दी। इस वक्त हम कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे रुके हुए हैं। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट लाइन को वो पढ़ेगा, ये योर नेम इज जैद, प्रेस एंटर फॉर एग्जिट। ये जी हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद वेरिएबल को एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद हम इसको देखेंगे। ये हम इसके बाद अभी तो बिल्कुल बिगनर्स लेवल के हमारे लेक्चर हैं, इसके बाद हम वो को भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसको देखेंगे, फिर विंडो फॉर्म के ऊपर हम काम करेंगे, फिर हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे, फिर उसके बाद हम
HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, jQuery, MVC, यानी कि सी शार्प की ये जो हमारी ट्यूटोरियल सीरियल्स है, इस पूरी सीरीज़ में हम एंड तक जो है पूरे प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सी शार्प के अंदर बिल्कुल अपने सिंटैक्स के ऊपर अच्छी सी ग्रिप होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे।